की शुरुआत मैं जहाँ से करना चाहूँगा, फिस्कल डेफिसिट से। हिंदी में कहा जाता है उसको राजकोषीय घाटा, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है उसके। किसी में नाणाकीय खाद। मेन उसका मतलब रहता है कि बजट में सरकार की इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यानी आमदनी माइनस खर्च कितना होगा, उसको कहा जाता है डेफिसिट। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मतलब अगर इनकम माइनस एक्सपेंसेस वाला फिगर माइनस में आ रहा है, तो उसको कहा जाएगा डेफिसिट वाला बजट, नुकसान वाला बजट। अगर बैलेंस पॉजिटिव में आता है तो उसको कहा जाएगा सरप्लस वाला बजट, पूर्णांत वाला बजट। ठीक है। तो इस साल हमारे देश में हर साल बजट डेफिसिट वाला ही होता है। उसके लिए एक कायदा, एक कानून बनाया गया था जिसका नाम है FRBM एक्ट। फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो फिस्कल डेफिसिट को नापा जाता है जीडीपी के हिसाब से, मतलब वो जीडीपी का कितना परसेंटेज हो रहा है। और ये FRBM एक्ट कहता है कि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी एक टाइम लिमिट सेट की गई थी। और इस एक्ट के पास होने के बाद 2 बार मंदी आ चुकी है। एक बार 2008 वाली अमेरिका वाली मंदी, उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हाई गया था। और ये दूसरी आ गई अभी ये वाली मंदी, बड़ी वाली। मतलब भारत के इतिहास में इसको कहा जाएगा कि शायद सबसे बड़ी मंदी थी, क्योंकि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट एक क्वार्टर में माइनस करीब 24% तक गया था। तो उतना बड़ा फॉल, उतना बड़ा घाटा भारत ने कभी नहीं देखा। किसी भी तिमाही में, किसी भी क्वार्टर में जीडीपी में इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं देखा हमने। तो उस वजह से भी डेफिसिट गड़बड़ होने ही वाली थी। तो पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष फोरकास्ट माने एस्टिमेट किया था 3.5% जीडीपी की, और वो फिस्कल डेफिसिट शूट करके चली गई है इस साल 9.5% डेफिसिट के। मतलब जो डिमांड थी मार्केट से, जनता की, विपक्ष की जो एक डिमांड थी कि सरकार पैसे खर्च करे खर्च करे खर्च करे। क्यों खर्च करे? क्योंकि मंदी है, रिसेशन है। रिसेशन का एक बेसिक फिनोमिनन होता है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाता है। कोई भी इकोनॉमी अच्छी, सस्टेनेबल इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तब कही जाती है जब उसका सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब मान लीजिए ये वाला हाथ इकोनॉमी है और ये सर्कुलेशन ऑफ मनी है, ये उसका बेस है। तो अगर 5 उंगली वाली सर्कुलेशन ऑफ मनी है तो अच्छा बेस कहा जाएगा। वो घट के 2 उंगली वाली सर्कुलेशन ऑफ मनी हो गई तो बेस खराब कहा जाएगा। तो रिसेशन में सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाता है। तो जब और होता कैसे है, पैसा कम नहीं होता, पैसा बाजार में कम हो जाता है। मतलब हमने देखा होगा कि धनपतियों के पास तो पैसा अभी भी है। ठीक है, हमने देखा होगा कि लॉकडाउन के दरमियान जब हमारे खर्चे कम हो गए थे, कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे बीच जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो वो लोग जब अपने पैसों पे बैठ जाते हैं तब रिसेशन शुरू होता है। सभी लोग, माने जब जब सर्कुलेशन ऑफ मनी जब बंद होगा, जब एक जेब से दूसरी जेब में पैसा जाना बंद होगा, तब इकोनॉमी को नुकसान होता है। ऐसे मामलों में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे निकाल सकती है और गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करके उस सर्कुलेशन ऑफ मनी को बढ़ा सकती है। तो वित्त मंत्री जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई वी स्पेंट एंड वी स्पेंट। हमने खर्च किया खर्च किया खर्च किया, तभी जाके तो फिस्कल डेफिसिट इतनी ज़्यादा पहुंची है, 9.5% पे पहुंची है। अगले साल का माने जो कमिंग ईयर है 2021-22, 1 अप्रैल 2021 से शुरू होके 31 मार्च 2022 तक का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसके लिए सरकार का फिस्कल डेफिसिट का एस्टिमेट है 6.8% ऑफ जीडीपी। FRBM एक्ट में उसकी लिमिट लगाई गई है 3%, जो 3% अचीव करने थे इस 31 मार्च को, लेकिन नहीं हो पाया है। तो अब उसमें FRBM एक्ट में सुधार किया जाएगा और गवर्नमेंट आने वाले 4-5 सालों में भी इस स्पेंडिंग कल्चर को चालू रखने के मूड में है, क्योंकि 2025-26 तक का गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि ये फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 4.5% में पहुंचेगी 2025-26 तक। माने इस गवर्नमेंट की टर्म खत्म हो रही है 2024 में। तो अगली सरकार आने तक भी ये स्पेंडिंग कल्चर चालू रहेगा। तो वो 3% कब आएगा, कब उसका लॉ कैसे अमेंड किया जाएगा कि 3% का टारगेट गवर्नमेंट कब का रख रही है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा हमें।